ना साहब कौन सी जमात से है, अगर ये कुरेदोगे तो यहां कब्र खोद दी जाएगी भारत में तुम्हारी। उनके बंदूक से निकलने वाली गोली नहीं पूछेगा कि अब्दुल्ला सालिम का सीना है तुम कौन सी जमात से बिलोंग करते हो, वो सिर्फ ये देखेगा कि मौलाना अब्दुल्ला कलीमा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, सनाउल्लाह मदनी साहब कलीमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, डॉक्टर साहब कलीमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। वो ये नहीं देखेगा ये मुसलमान है, ये अलग तरीके से नमाज पढ़ता है, ये फला मुसलमान है, ये अलग तरीके पर नमाज पढ़ता है, इनके पास दलील के ये किताबें मौजूद हैं, इनके पास अलग किताबें मौजूद हैं। एवरी कलीमा को तमाम के तमाम कलिमा पढ़ने वाले, टोपी और दाढ़ी वाले, मस्जिद मदरसा वाले जितने भी हैं उनके टारगेटेड है, उनका टारगेट बनाने का मिशन और मकसद है। ये बात हमें क्यों समझ में नहीं आती? बताओ आरएसएस के कितनी तंजीमें? एक तंजीम नहीं है, सिर्फ एक जमात है उनकी। बताइए हिंदू महासभा भारत की सबसे पुरानी धार्मिक तंजीम है, हिंदू महासभा कितनी तंजीम है उनके? एक भी तंजीम नहीं। जिनके 33 करोड़ खुदा, उनकी कितनी मनादिर है। मंदिर भगवानों का अलग जरूर होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का जो मंदिर होगा उस मंदिर में शिव जी को मानने वाला भी नतमस्तक हो सकता है। जो बजरंगबली को मानने वाला होगा वो गायत्री मंत्र आकर उस मंदिर के अंदर पढ़ सकता है। जब उनके अंदर इख्तिलाफ नहीं, जहां पर इत्तिहाद का कोई पैगाम नहीं है। हमारे मजहब में तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिहाद का पैगाम है। हमारे मजहब में तो अहादीस बड़े पड़े, अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, इन्नमल मुमिनून इख्वा। कुरान कहता है, अल्लाह के नबी की हदीस कहती है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद। इन स्पाइट ऑफ दैट राइट नाउ वी आर इन वेरियस पार्ट ऑफ we are in different and various part of Islam. We have divided into lot of parts. अलग अलग जमातों में बंटकर हमने जनाब अपने रास्ते अलग बना लिए। ये पिटें तो पिटने दीजिए, ये पिटें मरने तो मरने दीजिए, इनको जेल होती है तो होने दीजिए। इबरत हमें हासिल करना चाहिए आज की तारीख के भारत के उन नॉन मुस्लिमों से जो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाते। हम मुसलमान नहीं हो पाते एक प्लेटफॉर्म पर जमा। हम तो यही कहते हैं कि जनाब मसलकी इख्तिलाफात के ऊपर हम नजर न करते हुए इन चीज़ों को हम उलमा पर छोड़ें। जैसे भी हमारे मसाइल हैं कुरान और हदीस के रोशनी में वहल किए जाएंगे, लेकिन हम लोग कलमे की बुनियाद पर वी शुड बी इन वन पार्ट, हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना वक्त की ज़रूरत है। अगर नहीं आए तो आपके लिए कब्र खोदी जा चुकी। मनुस्मृति उसका कानून बन चुका है इस देश में लागू करने के। आपको पता है 6 दिसंबर को क्या क्या हुआ था? 6 दिसंबर को ही मस्जिद शहीद की गई थी। पूरी तारीख मैंने बयान की भी पूर्णिया के प्रोग्राम में, कैसे कैसे किस प्रोपेगेंडे किस हथकंडे से उसको कब्जा किया गया। पहले बवाल शुरू हुआ, उसके बाद फिर तहरीकें चली 1880 के अंदर, उसके बाद फिर 1980 से जोर पकड़े। 1949 में बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी ताले लगा दिए गए। 1980-85 से मिशन शुरू हुआ, परमिशन दी गई पूज्य पात्र करने की। उसके बाद फिर 6 दिसंबर 1992 को उनके ढांचे को ढा दी गई, सारे इशारों में हो गए। और उन्होंने कहा एक धक्का और दो, फला फला जगह को तोड़ दो। इस तरह के अल्फाज, इस तरह के नारे। 6 दिसंबर को मथुरा की सरजमीन पर वहां की ईदगाह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखने की कोशिश की गई। इस बार वहां के सीएम की निगरानी में, और सारे सबके चेहरे चमक रहे थे कि आज इस ईदगाह को उखाड़ कर फेंकेंगे। यही करने के लिए कुर्सी पर बैठे हो तो बोलो ना, कहो ना, साफ लफ्जों में कहो कि हम चाहते हैं
दे देंगे, कुर्बान कर देंगे हम तुम्हें, लेकिन गलत पॉलिसीज और गलत नीयत से, गलत तरीके से जजों को खरीद कर, अदालतों को गुमराह करके तुम लोगों के बीच में कहते हो हमने केस जीता। जब बनाने की बारी थी तो बिल में घुसे हुए थे। 676 दिन इस मुल्क में मुस्लिम इंपायर ने हुकूमत की। कितने परसेंट में थे मुसलमान? 24% उस वक्त, और बाकी 66% में कौन लोग बचे थे? हमारे नॉन मुस्लिम भाई। उठाइए, आज ही की रिसर्च और आज ही की तहकीक अयाश नैयर साहब की है। उन्होंने ये बात लिखी कि जब इतने 100 साल के बावजूद भी इनकी तादाद नहीं पड़ी, 24 ही रहे, 666 साल तक रहे लगातार कंटिन्यू इनकी हुकूमत थी। सब कुछ होने के बावजूद इनकी तादाद 24 रहे और जनाब उनकी तादाद उतनी ही रही। तो क्या पैगाम मिलता है कि कहीं पर भी इसने फोर्स किसी को नहीं किया। इस्लाम मजहब के मानने वाले, इनके बादशाह ने जुल्म ज़्यादती नहीं की। आज चले हो आप 6 दिसंबर को मथुरा की ईदगाह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखो। याद रखो, श्री कृष्ण जी ने अधर्मियों के लिए कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम्हारे इन नापाक हरकतों को मिटाने के लिए कल की अवतार आएगा तुम्हारे अकीदे के खिलाफ और तुम्हारे वजूद को खत्म करेगा, हमें यकीन है। एक मस्जिद हत्याने की कोशिश की, वो राज्यसभा का टिकट देकर आपने उनके ईमान और अकीदे को खरीदा और उसने भी अपना जमीर बेच लिया। अब तुम मथुरा के ईदगाह को लूटना चाहते हो। कई एकड़ में वो ईदगाह बनाए हुए और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी वहां पर पैदा हुए और वहां पर बादशाह ने ईदगाह को बनाया। कहीं से कहीं तक मर जाओगे, 7वां पुष्प तुम्हारा कब्र से उठकर आ जाएगा, तब भी ये साबित नहीं कर सकता कि मथुरा के जो ईदगाह है वहां पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। अरे श्री कृष्ण जी तो 8वें अवतार थे ना विष्णु के वो अवतार थे और विष्णु वो थे जो परमात्मा थे। और मैं 100 मर्तबा दलील दे चुका हूं कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। पूछो इन डुप्लीकेट सीएम को, इन इख्तिदार में बैठे हुए ताकत के नशे में चूर इन अय्याशों को पूछो। मैं दलील दूंगा, समझाऊंगा और कहूंगा कि परमात्मा कभी पैदा नहीं होता। उठाकर देख लो अपने ग्रंथों को। न तस्य कश्चित पतरस्ती लुके न चिस्ता निवच्चितिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चित जनिता न चाधिपा। आरोप उपनिषद का मंत्र है, क्यों नहीं पढ़ते? श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखने वाले आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, ये 3 कम्युनिटी, तीनों ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनके खून ज्यादा खोलते हैं उस ईदगाह के ऊपर कब्जा करने के लिए। तुम्हारे अब्बा ने नहीं बनाया, तुम्हारे इन लीडरों ने नहीं बनाया, सारे हिस्ट्रिकल पैलेसेस हमारे बनाए हुए हैं। अगर वाकईतन तुमको मोहब्बत है इस देश की धरती से, इसकी मट्टी से, तो खुद कुछ करके दिखाओ ना। नाम मत बदलो कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया। सारी चीजें, कोई फैजाबाद नहीं। देयर इज नो हिस्ट्री, देयर इज नो नेम इन द फैजाबाद इन द हिस्ट्रिकल प्लेस, इन द हिस्ट्रिकल बुक्स। इतिहास में कोई नाम नहीं किनका, फैजाबाद का। क्यों फैज आबाद? फैजाबाद मुस्लिम नाम है, इसीलिए इसको मिटा दो। नाम क्या रख दिया? अयोध्या। अयोध्या नाम रख दिया। अयोध्या में क्या है? अयोध्या में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट है तो आपको कानून में ही लड़ना है, कानूनी लड़ाई लड़नी तो लड़िए कानूनी लड़ाई। कानून में तो कहीं साबित ही नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाया, राम मंदिर तोड़कर। श्री कृष्ण जी का आप चर्चा कहाँ चल रहा? अब देख लीजिएगा कि अगले 100 साल नहीं, अगले 50 साल नहीं, अगले 20 से 25 साल के अंदर उस जगह के ऊपर कब्जा करने की प्लानिंग नहीं बल्कि कब्जा कर लिया जाएगा। क्यों? फस्ताई ताकत है। अभी एक वर्कर, पीएफआई का एक सेक्रेटरी
केरला में उसकी हत्या की गई। पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो भी मुसलमानों की आवाज, जैसे एक लीडर बैरिस्टर मुसलमानों की आवाज अभी बने हैं, वैसे ही वो भी एक आवाज। उनके एक वर्कर को स्कूटर से धक्का देकर उनके ऊपर हमला किया गया, मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिए गए। उनके मुजरिमीन को जेल, उनके मुजरिमीन को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए मेहनत क्यों नहीं होती है? सिर्फ मंदिर में, सिर्फ मस्जिद में या सिर्फ ईदगाहों में मूर्ति रखने की कोशिश होती। मनुस्मृति को नाफिज करना चाहते हो ना? सुनो मनुस्मृति क्या कहता। मनुस्मृति कहता है, साफ लफ्जों में कहता है, शरीरेणे शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। ऊपर से और है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आखिर का ये जुमला है, आखिर में जो लाइन है, शरीरेणे शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। शरीर का खात्मा होगा, अमल ईश्वर के पास पहुंचेगा। क्या जवाब दोगे उस पीएफआई के नौजवान को मारने वाले? तुमने तलवार लेकर उसके ऊपर हमले किए, उस बेचारे को मौत के घाट उतार दिया। क्या जुर्म है पीएफआई का? वो यही कि गरीबों का केस लड़ता है, वो ये काम करता है कि रिहा फाउंडेशन चलाता है, गरीबों की तालीम के लिए फ्री तालीम देता है, रमजान में रमजान किट बांटता है, गरीबों को इफ्तार का किट देता है। पीएफआई वो तंजीम जिसमें सारे मकतबे फिक्र के लोग काम करते हैं, नौजवानों को एक दिशा दिखाता है, मुल्क को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए नौजवानों के लिए हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तुम क्या मेहनत करते हो जी? तुम बताओ ना जरा, हिंदू महासभा वाले क्या मेहनत है आपकी? बजरंग दल वालों, सिर्फ ये मेहनत है कि मथुरा की वहां की ईदगाह में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रख दो। इस 6 दिसंबर को रखने की कोशिश की गई वहां पे। अभी इस बार सिर्फ कोशिश की गई, अगले बार जब इनकी सरकार बनने की कोशिश, सरकार बन जाएंगे, अगले बार बाज़ाब्ता ये रख देंगे। ऐसा ही हुआ था ना 1949 को।